हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ यश के सर में। तो हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था? एडवर्ब का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या होता है एडवर्ब ऑफ क्या क्या टाइम से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले हम लोगों ने एडवर्ब में कुछ जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब इस टॉपिक में हम लोग नया ग्रामेटिकल एरर को पढ़ेंगे, यानी एडवर्ब का ही टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या? एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन में हम लोग कुछ चीजों को पढ़ेंगे। क्या होता है रीजन, इसमें ग्रामेटिकल एरर को समझेंगे, क्या गलतियां होती है, क्या सुधारना होता है वो सीखेंगे। इसमें वाई, क्या वाई, बिकॉज, बिकॉज के बाद क्या है एज, एज सिंस, सिंस, सो देयरफॉर हेंस, सो देयरफॉर हेंस, हेंस के बाद दैट वाई, क्या दैट वाई, वाई को लिखा हम लोगों ने दैट वाई, वाई को पहले ही लिखा है। क्या? वाई बिकॉज एज सिंस सो देयरफॉर हेंस दैट। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्या? एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो इसमें हम लोग एक सीखेंगे कि किसके बाद हमें किसको यूज करना है, किसको नहीं यूज करना। जैसे एज सिंस बिकॉज, अगर आ जाए एज और क्या सिंस और क्या बिकॉज, एडवर्ब ऑफ रीजन में अगर ये आ जाते हैं एज सिंस और बिकॉज, रीजन में अगर ये लोग आ जाते हैं तो उस सेंटेंस में हम लोग सो दस देयरफॉर हेंस और क्या सो दस देयरफॉर हेंस और क्या दैट वाई, दैट और किसका वाई का यूज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस में अगर ए आ गया एज सिंस बिकॉज आ गया, सेंटेंस में एज सिंस बिकॉज अगर आ गया तो हम लोग उस सेंटेंस में सो दस देयरफॉर हेंस दैट वाई का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो समझ में आएगा। सेंटेंस देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो रॉन्ग होते हैं। देखने में ऐसा लगता है, पढ़ने में भी सही लगते हैं लेकिन वो रॉन्ग होता है। जैसे मैं कह दूं एज आई वॉज इल, क्या एज आई वॉज इल सो, सो आई डिड नॉट, सो आई डिड नॉट गो टू देयर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एज आई वॉज इल सो आई डिड नॉट गो टू देयर। तो एज आया तो हमने क्या किया था, एज के बाद सो बिकॉज दैट वाई का यूज नहीं करेंगे। तो सो पढ़ने में तो अच्छा लगेगा लेकिन हम लोग यूज नहीं करेंगे। एज आई वॉज इल आई डिड नॉट गो टू देयर, आई डिड नॉट गो टू देयर। पढ़ने में तो अच्छे लगेंगे लेकिन ये रॉन्ग है। एज के साथ यानी एडवर्ब ऑफ रीजन में एज, सो, बिकॉज, इनके साथ हम लोग सिंस, बिकॉज के साथ हम लोग किसी का यूज नहीं करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में आप लोग देखेंगे क्या एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन आता है उसे समझेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें आता है नाउ, नाउ के साथ जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, रिसेंटली के बाद लेटली एट, लेटली एट, एगो, एगो, ऑलरेडी, टिल नाउ, ऑलरेडी,
ऑलरेडी, टिल नाउ, टिल नाउ के बाद क्या, मंथ, मंथ एस्टरडे, मंथ भी हुआ, एस्टरडे, टुमारो, टुमारो। इन सब, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनका यूज हम लोग सीखेंगे किस जगह हम इनका यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर आप लोग जानते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से, नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, एट, एगो, ऑलरेडी, टिल नाउ, मंथ, एस्टरडे, टुमारो। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको नोट करेंगे। इसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री आप लोग देखेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री आप लोगों को पहचानना है कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और गलतियों को भी हम बताएंगे। जैसे ओनली, ओनली, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट के बाद क्वाइट, क्वाइट के बाद वेरी, वेरी के बाद सो, सो के बाद टू, टू के बाद फेयरली, 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 उसके बाद रैदर, उसके बाद रैदर के बाद इनफ, इनफ, इरिटेबल, क्या है, इरिटेबली, रिलेटेबली, टेबली, उसके बाद कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली, टेबली, रिलेटिवली। इनके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। इतने जो है इनफ, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, इनके इनके बाद अगर हम लोग किसी भी एडवर्ब का यानी यूज हम लोग नहीं करते। एडवर्ब यानी टाल, एनफ, एनफ खुद ही, ये लोग खुद ही एडवर्ब होते हैं। इनसे पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज करके हैं, इनके बाद हम अगर यूज करेंगे इनफ, टॉल, क्या, बॉय। अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ये लोग एडवर्ब का काम करते हैं। इनसे पहले हम लोग एडजेक्टिव यूज करेंगे, इनके बाद एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ जाएंगे आमतौर पे क्या यूज होता है। जैसे रोहन इज एनफ टाल, राहुल इज क्या, रोहन इज, एग्जाम्पल में क्या, रोहन इज एनफ, एनफ टाल, एनफ टाल, एनफ टाल, एनफ टाल या टॉलर, एनफ टॉलर, टू बी सेलेक्टेड इन दिल्ली पुलिस, इन दिल्ली पुलिस। यहाँ पे देखेंगे एनफ का यूज हम लोग, एनफ से पहले एडजेक्टिव का यूज हो सकता है। एनफ से पहले क्या, एडजेक्टिव का यूज हो सकता है, इसके बाद नाउन का यूज हो सकता है। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, एनफ खुद ही एडवर्ब का वर्क कर रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रोहन इज टाल लिख सकते हैं, टाल एनफ, टाल एनफ, टालर का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल और दे दूं, अजय इज टाल एनफ, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी,
इनफ मनी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इनफ क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, डिग्री, ये खुद काम कर रहा है। मनी क्या है, नाउन। इसके बाद एडवर्ब के बाद हम लोग नाउन का यूज कर सकते हैं, इससे पहले एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। यही एरर था इसमें, यही इसी को सीखना था। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें पढ़ेंगे, इसके बाद ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि डेली वंस, डेली वंस, समटाइम, समटाइम्स, रेगुलरली, रेगुलरली, उसके बाद एवरीडे, एवरीडे, इसके बाद ओकेशनली, एवरीडे, ओकेशनली। इनको हम लोग हर एक सेंटेंस में, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डेली, वंस, समटाइम्स, रेगुलरली, एवरीडे, ओकेशनली, इनके पहले इनको हम लोग सेंटेंस में ऑलवेज लास्ट में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, लास्ट में। इनका यूज कभी गलती से शुरू में नहीं किया जाता। इनका यूज हम लोग शुरू में अगर करते हैं तो कामा लगा कर करते हैं, नहीं तो हम लोग ऑलवेज इनको लास्ट में यूज करते हैं। और शुरू में देखेंगे कौन कौन सा यूज हमें किया जाता है, ऑलवेज, ऑफन, ऑफन के बाद नेवर, सेल्डम, हार्डली, हार्डली, स्कैरली, स्क्वायरली, स्कैरली, बैरली, बैरली, ये सब नेगेटिव वर्ड है। रेयरली, रेयरली, इनको ऑलवेज हम लोग सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद हम लोग यूज करते हैं। ये लोग कब होते हैं, इनका यूज सब्जेक्ट में मेन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और किसके, मेन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इनका यूज होगा। और इनका यूज डेली, वंस, समटाइम्स, रेगुलरली, एवरीडे, ओकेशनली का यूज लास्ट में सेंटेंस में एंड ऑफ। द एंड ऑफ सेंटेंस हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या, डेली, वंस, समटाइम्स, रेगुलरली, एवरीडे, ओकेशनली, और ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैरली, रेयरली, रेयरली, सब्जेक्ट के क्या और मेन वर्ब के बीच में यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, नोट देखेंगे। एडवर्ब ऑफ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। आई डेली गो फॉर वॉक, आई एग्जाम्पल में जैसे आई डेली गो फॉर वॉक, यहाँ पे डेली का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, रॉन्ग है। आई गो फॉर वॉक डेली, क्या, डेली, इन द एंड ऑफ सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे। डेली का यूज हम लोग कहाँ यूज करेंगे, एंड ऑफ सेंटेंस। और ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, आई ऑलवेज गो फॉर वॉक, ये तो सही होगा क्योंकि इसको कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ऑलवेज का यूज हम लोग किधर करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। अब एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि अफर्मेशन और निगेशन क्या होता है। निगेशन, अफर्मेशन और निगेशन, अफर्मेशन और निगेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अफर्मेशन में क्या होता है, यस, यस ऑफ कोर्स,
यस ऑफ कोर्स। ये क्या है? अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ क्या है? अफर्मेशन। डेफिनेटली, व्हाई नॉट, डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। उसके बाद क्या? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, श्योर। उसके बाद निगेटिव में क्या आता है? निगेटिव में आता है नॉट, ने, नेवर। और क्या आता है निगेटिव में? नॉट, ने, नेवर, सेल्डम, हार्डली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली। ये सब क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव। ये अफर्मेशन है, ये निगेशन है। एडवर्ब ऑफ क्या? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और क्या? निगेशन। इनका यूज करने का तरीका हमें कैसे होता है? एम पी टी जानते हैं? मैनर, प्लेस, फिर क्या? टाइम। यूज कैसे करेंगे? पहले मैनर को, फिर प्लेस पे, फिर टाइम पे। एग्जाम्पल हम देखेंगे, बताएंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग उनका यूज करेंगे। यूज करने का तरीका वही होगा, जैसे लास्ट नाइट शी डांस इन द हॉल। वेल, लास्ट नाइट शी डांस्ड इन द हॉल। वेल, आप देखेंगे कि लास्ट नाइट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन द हॉल क्या है? प्लेस है। क्या है? स्थान है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेल क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कैसे, मैनर। तो हम लोग यूज कैसे करते हैं? यम पी टी, पहले यम रहेगा, फिर प्लेस रहेगा, फिर टाइम रहेगा, यम मैनर। तो कैसे? सी डांस्ड। क्या? देखने में सेंटेंस तो अच्छे लगते हैं लेकिन रॉन्ग होते हैं। सी डांस वेल in the hall, she danced well in the hall। क्या? last night। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, टू वेरी और किसका? सो का। टू वेरी और क्या? सो का। टू वेरी सो। टू वेरी और किसका? सो। टू क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। वेरी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे मैं पॉजिटिव नेगेटिव का एग्जांपल बताऊं, राहुल हैंडसम। राहुल डॉट करके मैं कर दूं हैंडसम, हैंडसम। तो हम लोग टू यूज करेंगे या वेरी यूज करेंगे? अगर यहाँ पे लेजी, स्ट्रॉन्ग, वीक, क्या डाल दूं यहाँ पे? लेजी, स्ट्रॉन्ग और क्या? वीक। हम लोग क्या फिल करेंगे इसकी जगह पे? तो राहुल अगर पॉजिटिव, हैंडसम क्या है? पॉजिटिव है, तो वेरी। लेजी क्या है? निगेटिव, टू लेजी। फिर उसके बाद राहुल स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद राहुल क्या? टू वीक। ये क्या हो गया? अफर्मेशन और निगेशन पता चल गया। ये नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव है। वेरी का यूज हम लोग पॉजिटिव वर्ड के साथ करेंगे और क्या? निगेटिव वर्ड के साथ टू का यूज करेंगे। वेरी सिंपल। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम लोग और सीखेंगे कि कहीं पे अगर राहुल यही क्या कर रहा है, कंपटीशन या किसी चीज में, तो उस जगह हैंडसम के स्थान पे टू का यूज इतना का मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना की। जैसे राहुल इज टू हैंडसम टू विन द कॉन्टेस्ट। राहुल इज टू हैंडसम। मैंने अभी बताया क्या? पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या?
अगर यहाँ तक टू हैंडसम होता तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। टू विन द कॉन्टेस्ट, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राहुल इज टू हैंडसम टू विन कॉन्टेस्ट। अगर विन यानी कि क्या हो रहा है, उसमें भाग ले रहा है, जीत रहा है, तो टू का मतलब क्या हो जाता है, इतना की, इतना हैंडसम है कि वह क्या कर सकता है, जीत सकता है, इतना की आ जाता है। टू का मतलब क्या हो जाता है, इतना की। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइंड में नहीं कि रटना नहीं है कॉन्सेप्ट को। मच और वेरी में क्या फर्क है, ऑलवेज हम क्या, मच का यूज हम लोग सेकंड डिग्री के साथ करते हैं, मच का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, सेकंड डिग्री के साथ करते हैं हम, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। और बेरी का यूज हम लोग ऑलवेज किसके साथ, फर्स्ट डिग्री के। जैसे बेरी और मच का मैं डिफरेंस बताऊं, बेरी और किसका, मच का, वेरी मच, यानी कि वेरी अलग है, मच अलग है। वेरी का यूज हम लोग किसकी, फर्स्ट डिग्री के साथ करते हैं, किसके साथ, फर्स्ट डिग्री के साथ। और मच का यूज हम लोग सेकंड डिग्री के साथ। वेरी का यूज फर्स्ट डिग्री के साथ, मच का यूज सेकंड डिग्री के साथ। ये क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, इसका यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। और इसका यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ, यानी बी थर्ड। मेन वर्ब का हमेशा भी थर्ड आएगा, और इसमें वर्ब का फर्स्ट आ सकता है और आईएनजी आ सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल में कैसा, एग्जाम्पल में राहुल इज वेरी स्मार्टर देन रवि। यहाँ पे क्या है, स्मार्टेस्ट सेकंड डिग्री, क्या है, सेकंड डिग्री। तो वेरी का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। राहुल इज मच स्मार्टर देन रवि। और उसके बाद अगर माई फादर इज मच हॉनेस्ट पर्सन, माई फादर इज मच ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे ऑनेस्ट कैसी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, तो मच का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। समझ गए कि नहीं, वेरी और मच में डिफरेंस क्या है, वेरी का यूज हम लोग फर्स्ट डिग्री के लिए, मच का यूज हम लोग सेकंड डिग्री के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए अगर आता है तब यूज करेंगे, और सेकंड डिग्री और मच का यूज हम लोग क्या, थर्ड, यानी पास्ट बी थर्ड आए, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट पार्टिसिपल के लिए। तो आज का टॉपिक खत्म होता है, तो हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे, कंजक्शन। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।